हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत सर की क्लास में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने मार्च अप्रैल 2020 के 10th एंड 12th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। आप सभी को अपनी अपनी मार्कशीट मिल गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स से फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने सभी सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहले हमें इस प्रोसीजर को अच्छी तरह समझना होगा कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप या तो एक सब्जेक्ट में करा सकते हैं या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, यानी मोर देन वन। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिया है तो आप 6 सब्जेक्ट का भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपने सीबीएसई में एग्ज़ाम दिया हो और यह केवल थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 12th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी इस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि लॉकडाउन की वजह से ऑल इंडिया में 12th क्लास के ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी और होम साइंस के पेपर कैंसिल कर दिए थे। आप इन पेपर्स में भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइए अब हम समझते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसीजर क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के 3 स्टेप्स हैं। आपको इन तीनों ही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इनमें पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। सेकंड स्टेप है कि आपने जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है उस सब्जेक्ट की इवेल्युएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी आप प्राप्त करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप है कि जो मार्क्स आपको सीबीएसई ने अलॉट किए हैं आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप उनका री इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स अलग अलग हैं और तीनों ही स्टेप्स आपस में कनेक्टेड हैं। यानी जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तभी आप सेकंड स्टेप में एंट्री कर सकते हैं और जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों फॉलो करेंगे तभी आप थर्ड स्टेप में एंट्री कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि इंग्लिश कोर का आपने पेपर दिया और आपको उसमें 75 मार्क्स मिले, लेकिन आप उन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सीबीएसई में अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाएं। वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मॉड्यूल मिलेगा। उस मॉड्यूल में जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे आप उसमें फिलअप करिए। उसको फिलअप करने के बाद में आप अगर एक सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट भरिए, 2 में कराना चाहते हैं तो 2 भी भर सकते हैं। और अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है तो आप 6 सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और इसकी डेट है 17 जुलाई से 21 जुलाई 2020 के शाम को 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। सपोज आपको इंग्लिश कोर में 75 मार्क्स मिले, आप उन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट आपकी सीबीएसई में जाएगी। सीबीएसई आपकी आंसर बुक को ट्रेस करेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपकी आंसर बुक उनको दिखाई जाएगी। वो उस आंसर बुक को अच्छी तरह से देखेंगे कि टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो अनमार्क्ड हो। कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड होगा तो सीबीएसई उस
क्वेश्चन को इवेल्यूएट कराएगी, उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे और टोटल आपका चेक किया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अनमार्क्ड नहीं है और आपका टोटल भी सही है तो बोर्ड आपको ऑनलाइन ही इंटीमेट करेगा कि देयर इज़ नो चेंज इन योर मार्क्स, कि आपके मार्क्स सही हैं और आपको इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भी अगर आप बोर्ड के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको सेकंड स्टेप से निकलना होगा, सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और सेकंड स्टेप क्या है कि आप बोर्ड से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए सेपरेटली आप फिर अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसके लिए बोर्ड ने फीस फिक्स की है 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट की आंसर बुक लेना चाहते हैं तो 700, अगर 2 सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो आपको 1400। इसी हिसाब से अगर आप 6 सब्जेक्ट्स की लेना चाहते हैं तो 700 के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट करिए। फिर वो रिक्वेस्ट आपकी बोर्ड में जाएगी। बोर्ड में जाने के बाद में बोर्ड उन आंसर बुक्स की फ़ोटोकॉपी कराएंगे और आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी। बोर्ड आपको पासवर्ड देगा और आपको आईडी देगा। आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपके पेपर की सॉफ्ट कॉपी आपको ऑनलाइन मिलेगी। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके साथ ही आपको मार्किंग स्कीम भी मिलेगी। क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होगा। आप उसको अच्छी तरह से उसको चेक कर लें। अगर आप अपने किसी और एक्सपर्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप उनको भी दिखा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आपको मार्क्स कम मिले हैं, तो आपको फिर थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, री-इवैल्यूएशन ऑफ योर मार्क्स। यानी आपको जिस सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन है, सपोज 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन है और उसमें आपको 5 मार्क्स मिले हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें 8 मार्क्स मिलने चाहिए या ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में आप अपना जो आप जितने भी क्वेश्चन आप चाहते हैं, आप एक क्वेश्चन री-इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, एक करा सकते हैं। 2 क्वेश्चन री-इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, 2 करा सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 क्वेश्चंस की। और बोर्ड ने इसकी फीस फिक्स की है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अगर आपने 10 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1000 रुपये आपको ऑनलाइन बोर्ड में डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट बोर्ड में जाएगी। बोर्ड उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाएंगे और आपके उन्हीं क्वेश्चंस को री-इवैल्यूएट कराया जाएगा। अगर उसमें कोई चेंजेज है तो वो प्रॉपरली आपको इंटीमेट किया जाएगा ऑनलाइन भी। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो भी, अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो भी आपको स्पीड पोस्ट से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या मार्क्स आपके घटते हैं तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट सीबीएसई ने आपको इशू की है, उस मार्कशीट को आपको सीबीएसई को हैंडेड ओवर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं तो सीबीएसई, या मार्क्स घटे हैं तो सीबीएसई आपको न्यू रिवाइज्ड मार्कशीट इशू करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपने उसमें कोई भी गलती कर दी तो बोर्ड आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। फीस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर फर्स्ट स्टेप केवल वेरिफिकेशन कराना है तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की फ़ोटोकॉपी लेनी है तो 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और अगर आपको अपने क्वेश्चंस री-इवैल्यूएट कराने हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चंस, और मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं तो 17 जुलाई से 21 जुलाई 2025 PM तक, शाम के 5 बजे तक। और अगर आप अपने सब्जेक्ट की फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं, इसकी डेट है 1 अगस्त से 2 अगस्त 2020 के शाम के 5 बजे तक। और अगर आप
किसी सब्जेक्ट में अपने क्वेश्चंस को री-इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो 6 अगस्त से 7 अगस्त 2020 के शाम के 5 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डेट्स का और फीस का ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।